बुलेटिन में खबरों की ओर रुख करते हैं। फोन टैपिंग मामले में मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन ने शिवसेना के नेता संजय राउत को नोटिस भेजा है और बयान दर्ज कराने के लिए भी बुलाया है। जानकारी दे दें कि इससे पहले गुरुवार को एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से का बयान दर्ज किया गया था। दरअसल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया था कि साल 2016 और 2017 के बीच उनका फोन टैप किया गया था। पटोले ने कहा था कि केवल उनका ही नहीं बल्कि बीजेपी सांसद संजय काकड़े, कैबिनेट मंत्री राव साहब दानवे की निजी सहायक समेत कई नेताओं के फोन टैप किए गए हैं। नाना पटोले के आरोप में के बाद से राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। वहीं शिवसेना नेता और मंत्री आदित्य ठाकरे ने मनसे को बीजेपी की टीम कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि ये देखना अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण टाइम पास गिरोह को कुछ काम मिला है। हमारा हिंदुत्व वादों को पूरा करना और लोगों की सेवा करना है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एआईएमआईएम बीजेपी की ही बी टीम है और वहीं मनसे बीजेपी की सी टीम है और इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातखलर के शिवसेना ने उन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जेड टीम है क्या? तो शिवसेना राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जेड टीम है क्या? और इसके लिए आदित्य ठाकरे जी को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, बहुत नए हैं वो, सब उनको फैमिली के कारण मिला है और इसके लिए जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम वो मत लगाए। इतनी हिम्मत होगी तो वो मध्यावधि चुनाव महाराष्ट्र में। और वहीं पिंपरी चिंचवड़ शहर में शिवसेना की ओर से किरीट सोमैया के विरोध में आंदोलन किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के सामने शिवसेना की ओर से ये आंदोलन किया गया। वहीं शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किरीट सोमैया और उनके बेटे पर विक्रांत के घोटाले का आरोप लगाया है और कहा कि सरकार को इसकी जांच अवश्य करानी चाहिए। और वहीं पुणे में लोहेगांव हवाई अड्डे पर 65 से 70 विमानों का आवागमन फिलहाल जारी है। अब यहां प्रतिदिन 250 विमानों का परिचालन दिसंबर 2022 से ही शुरू हो गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुणे के लोहेगांव हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल बनाया गया है। 5 लाख स्क्वायर फीट में से ज्यादा जगह में 475 करोड़ लागत से ये नया टर्मिनल यहां पर बनाया जा रहा है और इसकी क्षमता हर साल 1 करोड़ 90 लाख यात्रियों की होगी। वहीं दिसंबर से इसका परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। पुणे में मानपा और से अगले सप्ताह से नए निर्माण की अनुमति से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत नए निर्माण पार्किंग में 20% ई चार्जिंग पॉइंट व्यवस्था करना अनिवार्य किया गया है, तभी उन्हें ओसी सर्टिफिकेट मिल सकेगा। तेल की बढ़ती कीमतों और पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए और साथ ही ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए महानगर पालिका आने वाले समय में ये लागू करने वाली है। और वहीं नाला सुपारा में सड़क के दोनों ओर फेरी वालों के चलते अक्सर लोगों को यातायात में समस्या का सामना करना पड़ता है और इसी के चलते शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख शिरीष चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वसई विरार शहर की महानगर पालिका कई बार नोटिस जारी कर अवैध फेरी वालों को हटाने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन मनपा इसे नजरअंदाज कर रही है और फेरी वालों पर कार्रवाई करने में टालमेल कर रही है। साथ ही शिवसेना ने जल्द कार्रवाई नहीं करने पर 12 अप्रैल से रास्ता रोको आंदोलन की भी चेतावनी दी है। 31 फरवरी 2022 को मैंने महापालिका को पत्र लिखकर इशारा दिया था कि फेरी वालों ने रास्ते व्याप लिए, फुटपाथ अपना ढक दिया है, लोगों को चलने का मुश्किल हो रहा है
और लोगों को रिक्शा चलाना भी मुश्किल हो गया है, स्कूटर चलाना भी मुश्किल हो गया है। शाम के टाइम फेरी वालों के अतिक्रमण की वजह से लोगों को इतनी तकलीफें सहन करनी पड़ती है। अगर फेरी वालों को कुछ बोलने जाए, कोई अगर नागरिक उनको पूछने गया तो उनको 3-4 फेरी वाले मिल के मारते। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जम्मू कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा है और वहीं हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे में कई लोग अन्य लोग यहाँ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चिनैनी में सड़क पर ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी है जम्मू कश्मीर से, जहाँ बड़ा सड़क हादसा हुआ है। चिनौनी में सड़क पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी ये सड़क हादसा हुआ है। जानकारी आपको दे दें, इस वक्त अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया है। साथ ही कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं और हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और हादसे में कई अन्य लोग भी यहां गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चिनौनी में सड़क पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा है। तो तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यहां पर ये सड़क हादसा हुआ था। चिनौनी में सड़क पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है और वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। साथ ही कई लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की है जब यहाँ सड़क हादसा हुआ था। जम्मू कश्मीर में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और वहीं कई लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और वहीं पंजाब के करतारपुर निवासी डॉक्टर गुरविंदर सिंह समरा ने नांदेड़ सचखंड श्री हुजूर साहब गुरुद्वारा को गहना से जुड़ा हुआ मुकुट और हार भेजा है। इस हार की कीमत 4 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है और ये हार 2 किलो 858 ग्राम का है। हार में पुखराज 5930 मणिक हीरे और साथ ही 5578 नीलम, रूबी डायमंड और 1300 कीमती हीरे और आभूषण जड़े हुए हैं। इससे पहले डॉक्टर समरा ने गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थान पटना साहिब में गोल्डन का झूला भेंट किया था। वहीं डॉक्टर गुरविंदर सिंह समरा ने यह कहा कि वो घर का खर्च निकालने के बाद सारा पैसा गुरु के घर पर खर्च करते हैं। देखिए, ये तो भगवान ही जानता है, हम तो इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। ना हमने कोई भेंट किया है, ना कर सकते हैं, ना करने के योग हैं। ये तो गुरु रामदास पातशाह ही जानते हैं कि कैसे चीज़ बनती है, कब बनती है, कैसे बनती है। मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं है। मैं तो इतना हूँ कि गुरु रामदास जी के दर का भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ वहाँ। तो उन्होंने मेरे को पकड़ के ड्यूटी लगा दिया कि चलो जी वहाँ छोड़ के आओ। इससे ज़्यादा मेरा और कोई मायने नहीं। आज गुरविंदर सिंह जी सामरा, डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा करतारपुर जलंधर से, इन्होंने गुरु साहब के लिए कलगी अर्पण करने के लिए और एक महाराजा हार इन्होंने गुरु साहब के चरणों में भेंट करने के लिए लेके आए, जिसका वजन लगभग 4 किलो के आसपास है। और इन्होंने 2021 में भी 1 किलो 800 ग्राम की कुछ कलगी लाके भेंट की थी उन्होंने। और वहीं मुंबई की लोकल ट्रेन में एक महिला की जान जीआरपी के जवान की सतर्कता से बच गई। ये महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और अचानक से उसका पैर फिसल गया। पास ही खड़े जीआरपी जवान की नजर महिला पर पड़ गई और वक्त रहते जीआरपी के जवान ने महिला की जान बचा ली। ये घटना मुंबई के नाहूर रेलवे स्टेशन की है।
वहीं नांदेड़ शहर में बढ़ते अपराध, अवैध व्यापार और व्यापारियों को गोली मारकर हत्या करने की घटना पर रोक लगाने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर को एक निवेदन भी सौंपा है और साथ ही ये मांग की है कि जल्द कार्रवाई नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन भी वो कर सकते हैं। हथियारों की तस्करी जैसे बड़े पैमाने पे अवैध धंधे और जिसका परिणाम यह है कि आज नांदेड़ में एक्सटॉर्शन और मर्डर जैसी बातें भी एक आम बातें हो चुकी है जो दिन दहाड़े हो रही है। इस कार्य के हेतु नांदेड़ के युवा वर्ग के लोगों को इसके अंदर पैसों का प्रलोभन देके इसमें सम्मिलित किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बड़ी ताकतें इन्वॉल्व है, जिसके लिए प्रशासन जिसकी खोजबीन करने में नाकाम साबित हो रही है। हम निवेदन क्या दिया? आज हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है कि 7 दिनों के भीतर अगर से इन सभी अवैध कार्यों के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई और इन्हें बंद नहीं किया गया और इन अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो 8वें दिन से हम अन्न त्याग के ऊपर यहाँ बैठेंगे। वहीं महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में भोसरी में कोरोना सेंटर चलाने वाले अस्पताल बिना किसी मरीज का इलाज किए 3 करोड़ 14 लाख भुगतान का मामला सामने आया है। मानपा और तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजीत पवार ने इतनी बड़ी राशि का भुगतान करते समय कोई गारंटी नहीं दी। पैसों का भुगतान जल्दबाजी में किया गया। वहीं भोसरी के राम स्मृति और हीरा लांस बिना इलाज के स्पर्श हॉस्पिटल ने 4 करोड़ का बिल मानपा को थमाया था। बिना स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के स्पर्श हॉस्पिटल को आनन फानन में 3 करोड़ 14 लाख का भुगतान किया गया। ये मामला सामने आने के बाद स्पर्श का मानपा ने ठेका रद्द कर दिया है। वहीं पवार का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि पिंपरी चिंचवड़ मानपा क्या हलफनामा पेश करती है। इस याचिका की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नासिक के महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक भंडार के प्रबंधक को ऑन ड्यूटी शराब के नशे में धुत अवस्था में लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शिक्षा संस्थानों को पाठ्य पुस्तकें सौंपने का काम इस प्रबंधक को सौंपा गया था, लेकिन ये प्रबंधक अक्सर दफ्तर में शराब पीकर महिला सहकर्मी को तकलीफ दे रहे थे। जब लोगों ने इस बात की जाँच की तो ये प्रबंधक नशे में धुत पाया गया। वहीं पिंपरी चिंचवड़ में झाड़ू बनाने वाली कंपनी में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि घटना में कंपनी का काफी नुकसान हुआ है।